बिहार में भीषण गर्मी पड़ने के बाद लोगों के लिए अब बारिश मौत बनकर सामने आई है। दरअसल बारिश की वजह से एक तरफ मौसम जहां सुहाना हुआ है तो वहीं कई लोग खत्म भी हो गए हैं। इसे लेकर कई जगहों पर बड़ा अलर्ट जारी किया गया है। दूसरी बड़ी खबर ये कि कई नदियों का जलस्तर अभी से बढ़ने लगा है। नदियां उफान पर आने लगी हैं और लोगों को डराने लगी हैं कि आगे क्या होगा। दरअसल राज्य भर में भारी बारिश के बाद नदियों का लेवल बढ़ने लगा है। पिछले 24 घंटे में नदियों का जलस्तर में 8 से 10 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि गंगा समेत कई नदियां अब भी खतरे के निशान से लगभग 7 मीटर नीचे हैं। जलस्तर में बढ़ोतरी का सिलसिला लेकिन फिर भी जारी है। खासकर गंगा नदी का जलस्तर सभी जगहों पर लगातार बढ़ रहा है। आपदा प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि नेपाल में होने वाली बारिश के कारण बिहार की कई नदियों के जलस्तर में वृद्धि हो रही है। दीघा घाट पर गुरुवार को ही गंगा नदी का जलस्तर 43.42 मीटर था, जो कि शुक्रवार को बढ़कर 43.49 मीटर हो गया। यहां नदी के जलस्तर में 24 घंटे में 7 सेंटीमीटर बढ़ोतरी दर्ज की गई है। गांधी घाट पर नदी का जलस्तर 43.8 मीटर था, जो कि बढ़कर 43.18 मीटर हो चुका है। हाथीदह में गंगा नदी का जलस्तर 34.88 मीटर था, जो शुक्रवार को 34.94 मीटर हो गया है। हालांकि सोन नदी का जलस्तर स्थिर है, जबकि पुनपुन नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। श्रीपालपुर में पुनपुन नदी का जलस्तर गुरुवार को 44.44 मीटर था और शुक्रवार को 44.52 मीटर हो गया। अधिकारियों का कहना है कि नदियों के जलस्तर में अभी बढ़ोतरी होने की संभावना है। गंगा सोन बाढ़ सुरक्षा प्रमंडल दीघा की रिपोर्ट के मुताबिक गंगा सोन और पुनपुन नदियों का तटबंध पूरी तरीके से सुरक्षित है। अब किस नदी का लेवल कितना बढ़ा है वो हम आपको बताते हैं। गंगा नदी यदि हम बात करें तो दीघा घाट में 7 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हुई है। गांधी घाट पर 10 सेंटीमीटर, हाथीदह में 8 सेंटीमीटर। अब सोन नदी की बात करें तो मनेर में इसका लेवल स्थिर है। पुनपुन नदी में वृद्धि हुई है 8 सेंटीमीटर। श्रीपालपुर में ये लेवल लगातार बढ़ रहा है। लेकिन दूसरी ओर यदि बारिश की वजह से मौत के आंकड़ों को गिने तो वो भी डराने वाला है। बारिश की वजह से बिहार में अब तक कई लोगों की जानें जा चुकी है और जो आंकड़ा हाल के बारिश में निकलकर सामने आया है, या यूं कहें कि शुरुआती बारिश में ही जो तस्वीरें निकलकर सामने आई है वो लोगों को डराने वाली है। बिहार में मानसून पूरी तरीके से सक्रिय हो गया है और इसके असर से राज्य भर में शुक्रवार से ही जमकर बारिश हो रही है। पटना सहित 12 जिलों में अति भारी बारिश से जनजीवन पर असर पड़ा है। इस दौरान 5 जिलों में ठनका गिरने से अब तक जो रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, जो खबर निकलकर सामने आई है, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 10 लोगों की मौत हो गई है। मौसम विभाग ने शनिवार को भी 12 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। बिहार में अभी 4 से 5 दिन अच्छी बारिश होने का अनुमान है। मानसून के मेहरबान होने से किसानों के चेहरे जरूर खिल गए हैं, लेकिन दूसरी ओर खतरा भी बढ़ा है। मौसम विभाग के अनुसार पूरे बिहार में मानसून सक्रिय है, लेकिन कुछ जिलों में इसका प्रभाव अधिक है, जिससे मध्यम से भारी बारिश हो रही है। इस दौरान 5 जिलों में वज्रपात से 10 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 8 लोग जख्मी हैं। कैमूर और नवादा में 3-3, शेखपुरा और गया में 1-1, औरंगाबाद में 2 लोग ठनका की चपेट में आए हैं। वहीं मौसम विभाग ने शनिवार को 12 जिलों में भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। इससे पहले शुक्रवार की सुबह से ही बारिश का सिस्टम पूरी तरीके से सक्रिय हुआ और पटना सहित 1 दर्जन जिलों में अति भारी बारिश हुई। पटना में तेज बारिश से रेलवे यार्ड में पानी भर गया। तस्वीरें आपने सड़कों की भी देखी हैं। जगह जगह सड़कें धंसने लगी, जगह जगह पर दरारें आने लगी। कई जगहों पर सिग्नल पर भी समस्याएं आई। पटना एयरपोर्ट पर आधा दर्जन विमान भी देरी से उड़े और उतरे। पटना में जून में एक दिन में हुई बारिश का पिछले साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। यहाँ 3 घंटे में 110 मिलीमीटर पानी गिरा है। तो कुल मिलाकर बिहार में एक तरफ बारिश से लोगों को राहत मिल रही है, तो दूसरी तरफ ये बारिश आफत बनकर सामने आ रही है। बहरहाल बने रहें लैक्सिटीज के साथ।